इंडिया के ईवी बायर्स के लिए चिंता की बात है। आपका अगला ईवी हो सकता है डिले और रीजन चाइना। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू ऑल ओवर पीवीज। मैं हूं सौरभ और आज हम बात करने वाले हैं ग्लोबल सप्लाई चेन क्राइसिस की, जो डायरेक्टली इफेक्ट कर रहा है इंडिया के ईवी फ्यूचर को। चाइना ने रिसेंटली रेयर अर्थ मैग्नेट के एक्सपोर्ट रूल्स को टाइटन कर दिया है और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ा है मारुति सुजुकी जैसे इंडियन ऑटो मेकर्स पर। तो लेट्स ब्रेक डाउन व्हाट डज इट मीन्स फॉर आपका ईवी प्लान्स। सबसे पहले दोस्तों समझते हैं रेयर अर्थ मैग्नेट होते क्या हैं। ये मैग्नेट्स ईवी मोटर के एक एसेंशियल कंपोनेंट होते हैं, स्पेशली परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर्स के लिए। इसके जो की एलिमेंट होते हैं वो होते हैं नियोडियम, डायरोसियम, टेरिबियम। इनके बिना ईवीज की परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी दोनों ही गिर जाते हैं। प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम है कि 90% ऑफ रेयर अर्थ मैग्नेट जो है उनकी रिफाइनिंग होती है चाइना में, और अब चाइना ने कहा है कि एक्सपोर्ट करने से पहले लाइसेंस और अप्रूवल मैंडेटरी होगा। मतलब कि काफी डिलेस देखने को मिल सकते हैं, अनसर्टेनिटी हो सकती है और कॉस्ट में भी काफी हाइक देखने को मिल सकते हैं। अब दोस्तों समझते हैं कि इससे मारुति के ईवी प्लान्स में कैसे फर्क पड़ता है। मारुति का पहला मास मार्केट ईवी यानी कि ईवीएक्स, जो कि हाल ही में लॉन्च होने वाला था अर्ली 2025 में, तो कंपनी का प्लान था 26,500 यूनिट्स बनाने का, जो कि अब काफी ज्यादा गिर चुका है। अब गिर के वो 8,200 यूनिट्स कंपनी प्लान कर रही है टिल सितंबर 2025, और इसका रीजन होता है कि कंपोनेंट डिलेज फ्रॉम ग्लोबल सप्लायर, स्पेशली फ्रॉम चाइना। ये सिर्फ मारुति का ही इशू नहीं है और ब्रांड्स भी इससे इफेक्ट हो सकते हैं। अब समझते हैं दोस्तों कि इंडिया को ये काफी इफेक्ट क्यों कर रहा है। इंडिया में ये कंपोनेंट 100%, ये जो मैग्नेट्स है 100% ये इंपोर्ट किए जाते हैं और इसका लोकल प्रोडक्शन ऑलमोस्ट जीरो के बराबर है, और नो कमर्शियल रेयर अर्थ मैग्नेट फैक्ट्रीज आर अवेलेबल इन इंडिया राइट एज ऑफ नाउ। अगर ये एक ग्लोबल टेंशन भी बना हुआ है, सप्लाई चेन इससे बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो चुकी है, और इससे होने क्या वाला है, इससे आपके अपकमिंग ईवीज के प्राइसेस बढ़ सकते हैं, लॉन्चेस जो हैं वो डिले हो सकते हैं, कंपनीज जो हैं वो हाइब्रिड या लो टेक सॉल्यूशन की ओर शिफ्ट कर सकती हैं। और अब बात करें दोस्तों इसके सॉल्यूशन की, अगर मैं शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन की बात करूं तो ऑटोमेकर्स जो हैं वो एक एक्सप्लोर कर सकते हैं ऑल्टरनेट मोटर डिजाइन, जो कि कम एफिशिएंट हो सकता है बट लेस डिपेंडेंट हो। और इसके अलावा कंपनीज जो हैं वो हाइब्रिड मॉडल्स पे भी शिफ्ट कर सकती हैं। अभी न्यूज में आ रहा था कि महिंद्रा जो है वो हाइब्रिड, माइल्ड हाइब्रिड वाले वर्जन पे भी वर्क करने शुरू कर रहा है, बिकॉज इससे चाइना की डिपेंडेंसी कम होती है। अगर मैं लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन की बात करूं तो इंडिया नीड्स रेयर अर्थ रिफाइनिंग कैपेबिलिटीज, इंडिया नीड्स इन्वेस्टमेंट इन ऑल्टरनेटिव लाइक सिंक्रोनस रिलक्टेंस मोटर्स, और गवर्नमेंट का पुश भी बहुत जरूरी है इसमें मेक इन इंडिया मैग्नेट मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस में। टाटा, टीवीएस एंड इवन डीआरडीओ आर एक्सप्लोरिंग इंडिजिनस मैग्नेट आर&डी, बट कमर्शियल रेडीनेस अभी थोड़ा सा दूर होने वाला है। तो दोस्तों ईवी एडॉप्शन तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन ये क्राइसिस दिखाता है कि ग्लोबल सप्लाई चेन कितना फ्रेजाइल होता है। आपको क्या लगता है कि इंडिया को रेयर अर्थ सिर्फ रिलायंट बनना चाहिए, या फिर ईवी के फ्यूचर में अभी रोड ब्लॉक्स आएंगे? ये सिर्फ एक स्टार्ट है। कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही और अपडेटेड न्यूज आपको रेगुलरली मिलती रहे। ईवी न्यूज, रिव्यूज और डीप इंसाइट्स के लिए कनेक्टेड रहिए ऑल अबाउट ईवीज के साथ। धन्यवाद।